वीओम ऐप को कैसे यूज करें। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वीओम ऐप को कैसे यूज करना आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीओम ऐप को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन पिन इंटर करना होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर लॉगिन पिन इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लॉगिन पिन यहां पर इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस को समझते हैं। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 अकाउंट शो हो रहा है। मेरा करंट अकाउंट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट होगा तो आपको सेविंग अकाउंट शो करेगा। अगर मान लीजिए सेम चीज़ आपको सेविंग और करंट दोनों में दिखाया जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस लिखा रहता है सेविंग और करंट। तो मेरा करंट अकाउंट है। मान लीजिए करंट अकाउंट में बैंक बैलेंस चेक करना है आपको या सेविंग में, तो आप यहाँ पर सेविंग लिखा होगा तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर शो कर रहा है। उसका यहाँ पर देखिए मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन मेरे हुए हैं यहाँ पर 10 के आसपास ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो करते हैं, वो सारे यहाँ पर दिखा रहे हैं मिनी स्टेटमेंट में। उसका हम स्टेटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैंक बैलेंस तो यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट 3 मंथ, लास्ट 12 मंथ, मतलब आप जितने टाइम का स्टेटमेंट चाहते हैं आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप 1 साल के लिए चाहते हैं या 6 महीने के लिए चाहते हैं, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और उतने महीने का स्टेटमेंट आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र में दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर पहले तो आ चुका है नो बेनिफिशियरी लिंकेड टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको पहले किसी पेई को ऐड करना होता है, यानी बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। अगर बेनिफिशियरी को आप नहीं ऐड करेंगे तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इंटर पेई नेम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ मैनेज पेई, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका ऐड न्यू पेई। तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, नाम और यूपीआई आईडी या अकाउंट नंबर इत्यादि फिलअप करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके पेई को ऐड कर लेना है। जो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पेई लिस्ट में दिखाया जाता है। अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो हम इसको बैक कर देते हैं। ये किसी को दोस्तों फंड ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अगर आप किसी को हमेशा पैसा रेगुलर भेजते हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक बार ऐड कर देंगे तो बार बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब हम बैक आ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्विस दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन क्विक टास्क में दिया हुआ सेंड मनी, भीम यूपीआई, बिल पे, एफडी और पासबुक। तो हम मान लीजिए सेंड मनी, किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो सेंड मनी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फिर से हम वहीं पर आ चुके हैं जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पेई को ऐड करना होगा। यहीं पर आप देखेंगे ऑप्शन दिया हो क्विक ट्रांसफ़र का। क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। यूनियन बैंक होगा तो यूनियन बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, अदर बैंक होगा तो अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर इंटर करके आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्विक ट्रांसफ़र की जो है एक लिमिट होती है, मिनिमम लगभग शायद 10,000 रुपये है, उससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ ट्रांसफ़र। सेल्फ ट्रांसफ़र में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब बैक हो जाते हैं दोबारा से हम और यहाँ पर आ जाते हैं भीम यूपीआई पर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ भीम यूपीआई पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी अगर आपने पहले से बनाया होगा तो ये आपको शो करेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट बैलेंस कर सकते हैं, मतलब आप अपना अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। किसी को पे यानी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के द्वारा भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद कलेक्ट यानी किसी से पैसा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसके शेयर QR लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको किसी से पैसा लेना हो तो आप QR कोड की मदद से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको शेयर QR जो पर क्लिक करके अपना QR जो है शेयर करना होगा। उसके बाद उसको स्कैन करके कोई आपको पैसा भेजना चाहे तो भेज सकता है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन, अगर जितने भी ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पर शो करेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसको भी हम बैक दोबारा से कर देते हैं।
बैक करने के बाद हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर बिल पे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हो बिल पे के बाद बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर DTH रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, केबल टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। आपको किस जो भी रिचार्ज करना है या बिल पेमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है, जो भी आप ऑफ़र चलेगा ऑफ़र जोन में ऑफ़र ऑप्शन में शो करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें दी हुई है, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज में मैनेज पे, भीम UPI। तो इसको हमने पहले ही देख चुका है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पर इन्वेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, तो आप इन सारे ऑप्शन को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लोन के लिए दिया हुआ है, अगर किसी तरह का आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कैलकुलेटर, पासबुक, मैनेज नॉमिनी। तो यहाँ पर आप क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो लोन कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर लोन अमाउंट इंटर करेंगे, उसका कितना इंटरेस्ट रेट था वह इंटर करेंगे, उसका अवधि मतलब लोन 10 ईयर में आपको कितने मंथ का टाइम पीरियड था वो इंटर करेंगे। उसका प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर लोन कैलकुलेटर के माध्यम से EMI कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था। उसके बाद फिर से हम यहीं पर आते हैं स्क्रॉल करके पासबुक। अगर हम पासबुक पर क्लिक कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन पासबुक है। यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है। करंट है तो करंट सेलेक्ट करेंगे, सेविंग है तो सेविंग सेलेक्ट करेंगे। उसका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। और आपको अगर पासबुक डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर आसानी से पासबुक को, यहाँ प्रोसेस हो रहा है अभी आपको बताते हैं। तो पासबुक में दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं। अगर आप PDF रूप में पासबुक चाहते हैं तो PDF डाउनलोड पर क्लिक करके, या ईमेल पर चाहते हैं तो ईमेल पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पासबुक में केवल यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं बैक और दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप चेक से रिलेटेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्टाफ चेक पेमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी। अगर आप किसी को चेक दिए हुए हैं या फिर किसी से चेक पे मतलब किसी चेक को आप रोकना चाहते हैं, उसका पेमेंट ना हो, तो आप इसके मदद से सर्विस रिक्वेस्ट में आकर यह भी काम कर सकते हैं। फिर से हम बैक हो जाते हैं और वहीं पर चलते हैं जहाँ पर थे हम। बैक होने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे होम, अकाउंट, स्कैन पे, प्रोडक्ट और लाइफ स्टाइल। अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कैन एंड पे, यहाँ पर ये दोस्तों काम की चीज़ दी हुई है। जैसे आप बहुत सारे शॉपिंग में करने के लिए जाते हैं और अमाउंट आपके पास कैश नहीं होता तो आप स्कैन करके भी पेमेंट यहाँ पर स्कैन एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। प्रोडक्ट में हम क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए इनका प्रोडक्ट जो भी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर दिखा रहा है वही लोन से रिलेटेड है। तो इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बारी बारी दोस्तों। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लाइफ स्टाइल में। तो लाइफ स्टाइल में हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रिचार्ज, फ्लाइट टिकट, होटल, इन सारे ऑप्शन को दिए हुए हैं। तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही फ्लाइट होटल बुक करना है तो फ्लाइट होटल पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद सबसे खास फीचर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के BO ऐप में आपको दिखा देते हैं क्या है। इसके लिए हम चलते हैं दोबारा से होम पर। अब आपको यहाँ पर आइकॉन जो दिख रहा है इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है सबसे खास चीज़ इसी में है। आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पिन चेंज करना चाहते हैं तो लॉगिन पिन पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन पिन चेंज करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन पिन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपको समय समय पर काम आ सकते हैं। बहुत सारे लोग लॉगिन पिन, ट्रांजैक्शन पिन इत्यादि भूल जाते हैं तो आपको इस सेटिंग में आकर आपको यहाँ से चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको BOM ऐप यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के BOM ऐप के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।